नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। क्या आप किराना कारोबारी हैं या फिर आप किराना स्टोर से नियमित रूप से सामान खरीदते हैं? तो यह खबर आपके लिए है। यह व्यवसाय बहुत जल्दी पूरी तरह से अब बदल जाने वाला है, डिजिटाइज होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जियो मार्ट की वजह से इस कारोबार में क्या बदलाव होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई कि रिलायंस और फेसबुक, इन दोनों की सब्सिडरी कंपनीज यानी कि व्हाट्सएप और जियो के बीच में एक समझौता हुआ है। इन दोनों बड़े बिजनेस जायंट्स ने मिलकर कुछ ऐसा करने की ठानी है जिससे भारत देश के 3 करोड़ किराना स्टोर्स में से होने वाले 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार अब बदलने जा रहा है। किस तरीके से किराना स्टोर से आप अपने मोबाइल से सामान मंगवा सकते हैं और एक किराने की दुकान का मालिक किस तरह से अपने आप को डिजिटाइज करने जा रहा है, मैं आपको यह बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ग्राहक यानी उपभोक्ता के बारे में बात करूंगा। यदि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अब लोकल किराना स्टोर के पास से सामान मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है कि एक नंबर 88500800, फिर से एक बार कह देता हूं 88500800, इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। जिसके बाद आप व्हाट्सएप में जाएंगे और इस नंबर पर हाय ये लिखकर भेजेंगे। जैसे ही आप यहां पर हाय लिखकर भेजेंगे या कोई संदेशा लिखकर भेजेंगे, एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आपके पास आएगा कि वेलकम टू जियो मार्ट। आप नीचे की लिंक पर क्लिक करें, अपने आप को रजिस्टर करें और हम आपको 2 दिन के भीतर आपके द्वारा ऑर्डर किया हुआ सामान पहुंचाएंगे। हालांकि इस मैसेज में यह जरूर लिखा गया है कि इस समय यह सुविधा ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण में ही लोगों को दी गई है। लेकिन जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको अपनी सारी जानकारियां भरनी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप Amazon या फ्लिपकार्ट की साइट पर करते हैं। यह लिंक सिर्फ 30 मिनट के लिए वैलिड है, जिसके बाद यह लिंक बंद हो जाएगा। एक बार आप इस लिंक के साथ में लॉग इन कर लें, उसके बाद में आपको एरिया को सिलेक्ट करना होता है जहां पे जिन जिन जगहों पर रिलायंस ने अपना धंधा यानी कि जियो मार्ट ने अपना कारोबार शुरू किया है, वो जगह की लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट पर क्लिक कीजिए। उससे सबसे करीबी लोकेशन जो है वो आपका एड्रेस होगा। और उसके बाद करना क्या है, एक बार आप रजिस्टर हो गए, फिर आपको सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर कौन सी चीज खरीदनी है, 1 किलो आलू चाहिए, आधा किलो प्याज चाहिए, या फिर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल चाहिए, या फिर एक चिप्स का पैकेट ही क्यों ना हो, आपको जो चीज खरीदनी है बस आप यहां पर लिख के दे दीजिए। उस इलाके में जितने भी किराने के कारोबारी हैं और वो जियो के साथ कनेक्ट हुए हैं, उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको ये चीज खरीदनी है। जो भी व्यक्ति उसका जवाब देगा, आप उसके साथ में व्हाट्सएप पर चैट करेंगे और आप कैश में, क्रेडिट कार्ड से या और किसी भी तरीके से इसे खरीदेंगे। यानी कि कोरोना के समय में आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मैसेज करने के बाद आपको सामान मिल सकता है। तो यह बात हुई ग्राहक की, ग्राहक आने वाले दिनों में अपने इलाके में मौजूद किराना स्टोर्स के पास सामान कैसे खरीद सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है कि किराने का कारोबारी अपने आप को 100% कैसे बदलेगा। इसकी एक बहुत बड़ी रूपरेखा रिलायंस जियो ने बना ली है। इस योजना के तहत जियो मार्ट का व्यक्ति खुद किराना स्टोर के पास जाता है। अब तक इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉर्मेलिटीज शुरू नहीं की गई है। हालांकि जियो बहुत लंबे समय से इस बिजनेस में है, क्योंकि उनके पास रिलायंस फ्रेश है, उनके पास दूसरे किराने की स्टोर्स हैं, दुकान है, तो उनको पता है कि ये कारोबार कैसे होता है और वो कई लोगों को जानते भी हैं। ऐसे में
इस समय प्रायोगिक स्तर पर वो उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जिन्हें वो पहले से पहचानते हैं। बहुत जल्दी इसका एक सिस्टम बन जाएगा और जिसके बाद सारे किराना स्टोर इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसमें 3 स्कीम्स दी गई है। पहली स्कीम है नॉर्मल अकाउंट, दूसरी स्कीम है प्रीमियम अकाउंट और तीसरी स्कीम है प्रायोरिटी अकाउंट। हो सकता है आने वाले दिनों में इन कैटेगरी के नाम बदल दिए जाएं या वो किसी और नाम से पुकारते हो, लेकिन बड़े पैमाने पे ये 3 कैटेगरी में किसी भी किराना स्टोर को जियो अपने साथ रजिस्टर कर रहा है। पहली योजना के तहत किराना कारोबारी को जियो मार्ट की तरफ से एक मशीन दी जाएगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिस मशीन के अंदर किराना कारोबारी उसकी दुकान में कितनी चीजें मौजूद है उसका विवरण और उसकी लिस्ट जो है वो अंदर फीड कर देगा, जिससे कि जियो मार्ट को इस बात की जानकारी मिलेगी कि इस किराना दुकानदार के पास ये सारी चीजें मौजूद है, ताकि जैसे ही खरीदार एप्लीकेशन डाले उसे तुरंत ही नोटिफिकेशन जाएगा, वो माल बेच पाएगा। दूसरी योजना कुछ ऐसी है कि जिसमें किराना कारोबारी जियो मार्ट को पैसा चुकाएगा और कारोबार उसे ज्यादा मिले, इसके लिए रिलायंस उसे हायरार्की में यानी कि अनुक्रमणिका में सामान्य दुकानदार से एक कदम आगे रखेगा। और तीसरी जो कैटेगरी है, इसमें पूरा का पूरा किराना स्टोर बदल जाएगा, वो बन जाएगा जियो मार्ट स्टोर। उसकी ब्रांडिंग जियो की होगी, अंदर सारी जियो की चीजें बेचने के लिए रखी जाएंगी, यहां तक कि मोबाइल का बिल और मर्चेंडाइज से लेकर आपको ब्रॉडबैंड का अगर बिल भरना हो या रिलायंस की कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी हो, वो सारी की सारी प्रोडक्ट उस दुकान में मिलेगी, बिल्कुल पतंजलि स्टोर की तरह। हालांकि इसके लिए दुकानदार को, किराना मालिक को, जियो को ज्यादा पैसा चुकाना है, लेकिन इसके बदले में जियो उस दुकानदार को अपनी दुकान जियो मार्ट में बदलने की एवज में ज्यादा कमीशन देगा और उसे प्रायोरिटी में भी सामान बेचने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर खरीदने का तरीका बदलेगा और बेचने का तरीका भी बदल जाएगा। तो आखिर ये सब डिजिटाइज करने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया अब बहुत ज्यादा तेजी से डिजिटाइज हो रहा है। खासकर कोरोना के वक्त में लोग अब मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को होम डिलीवरी चाहिए, किसी को बाहर नहीं निकलना। और कोरोना के जाने के बाद हमारा व्यवहार करने का, बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से तेजी से बदल जाएगा। अब अगर कोई कारोबारी अमेज़न के पास चला जाता है या फिर फ्लिपकार्ट के पास चला जाता है, तो सबसे पहले उसे सामान खरीदना पड़ता है। वेंडर रजिस्ट्रेशन की एक बहुत ही कड़ी लीगल प्रोसेस है जिसमें से गुजरना पड़ता है। इसके बाद उस कारोबारी को अपना सामान फेसबुक या अमेज़न के गोडाउन में रखना पड़ता है, जिसका रेंट देना पड़ता है। वहीं से कुरियर वाला आता है, कुरियर के चार्जेस भी चुकाने हैं। इस दौरान सामान खराब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं लेते हैं, और यदि वो सामान ग्राहक ने रिटर्न कर दिया तो बेचने वाले को पैसा नहीं मिलेगा। कुल मिलाके ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जिसके अंदर कारोबारी को ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा, अंत में उसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कमीशन भी देना पड़ता है। यहां पर मामला पूरी तरह से उल्टा है। रिलायंस ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी सोची है। रिलायंस की स्ट्रेटेजी बिल्कुल यह है कि आप अपने ही प्रीमाइसेस में रहिए, चाहे ग्राहक हो या किराना कारोबारी हो। किराना कारोबारी अपनी ही दुकान में बैठे, वहां पे अपने ही पैसे से सामान भरे, सिर्फ जियो के और फेसबुक के यानी कि व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर उसे बेचे। जब ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, पूरे देश में सभी जगह पर इस तरह से धंधा आगे बढ़ेगा, तो आप देखिएगा कि यह कारोबार हजारों करोड़ रुपए हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। हालांकि इस समय यह प्रायोगिक स्तर पर चल रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे में ही काम कर रहा है। भारत देश के अंदर 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 40 करोड़ जितने लोग
जियो का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों की ताकत मिला दी जाए तो बहुत ही बड़ी ताकत है, और ये बहुत बड़ी ताकत बहुत जल्दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बदलने जा रही है। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।